हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं पाप मोचनी एकादशी आने वाली है और पाप मोचनी एकादशी का किस प्रकार व्रत करते हैं, पालन करते हैं और पूजा करते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। आज हम देखेंगे पाप मोचनी जो एकादशी होती है उसकी पूजा किस प्रकार सरल विधि से हम घर पे ही कर सकते हैं। तो देखिए, जो पाप मोचनी एकादशी है वो विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित होती है। तो सबसे पहले आपने देख रहे हैं, आप मेरी जैसे मैंने ये पटला बिछा रखा है। अगर आपके पास चौकी है तो आप चौकी बिछा सकते हैं, अगर आपके पास पटला है तो आप पटला भी बिछा सकते हैं। और आपने इस तरह उसके ऊपर पीले रंग का एक वस्त्र बिछाना है। और फिर आपके घर में अगर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है तो आप वो रख सकते हैं। अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं, या फिर आपके घर में तस्वीर है लक्ष्मी नारायण जी की तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। नहीं तो लड्डू गोपाल जी तो हर घर में विराजमान होते हैं, तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने तस्वीर रखी है लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो सबसे पहले हम इनका स्नान कराएंगे। तो प्रतिमा हो तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो हम इनसे सबसे पहले, आप देखिए, तस्वीर को ज़्यादा स्नान नहीं करवा सकते क्योंकि तस्वीर ख़राब हो जाती है, इसलिए इनको हम शुद्ध जल का छींटा देंगे इस प्रकार से। तो हम इस तरह से इनको जल का छींटा देंगे। और फिर आप लोग जानते हैं कि बिना गणपति महाराज जी के कोई भी पूजा जो है संपन्न नहीं होती है। सबसे पहले गौरी नंदन गणेश की पूजा होती है, तो हम सबसे पहले उनका ही स्थान देंगे, उनको बिठाएंगे यहाँ पे। तो हम फूलों का आसन दे रहे हैं, तो और गणेश जी महाराज जी को हम विराजमान कर रहे हैं इस प्रकार से। क्योंकि मैं आपको सरल पूजा बताती हूँ जो आप आसानी से घर में कर सकते हैं। तो हम गणपति महाराज जी को भी इस प्रकार से जल का छींटा देंगे, उनका स्वागत करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले गणेश जी महाराज जी को ही हम पूजा करेंगे। तो घर में आए हैं तो सबसे पहले हम उनको तिलक करेंगे इस प्रकार से। देखिए, रोली का तिलक, और फिर हम इनको चंदन का तिलक करेंगे इस प्रकार से। देखिए, तो हमने इनको चंदन का तिलक किया है, रोली का तिलक किया है, और पुष्प समर्पित करेंगे। और वस्त्र रूपी आप इनको कलावा भी भेंट करेंगे। तो देखिए, गणेश जी महाराज जी को वस्त्र रूपी कलावा भी भेंट कर रहे हैं। और साथ में आप लोग जानते हैं गणेश जी महाराज जी को जनेऊ भी समर्पित किया जाता है, तो हम जनेऊ भी उनको समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हमने गणेश जी की पूजा की। अब हमने जो लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे पास है, अगर आपके पास पुष्पों की माला है तो आप पुष्प की माला भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप उनको, ये देखिए, कलावा रूप में आप उनको ये कलावा भेंट करेंगे। हम वस्त्र रूपी कलावा भी भेंट कर सकते हैं। आपकी इच्छा, अगर आप वस्त्र निकालना चाहते हैं, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, साड़ी, दुपट्टा, जो भी आप वस्त्र भी निकाल सकते हैं। फिर हम उनको इस प्रकार पुष्प चढ़ाएंगे। और सबसे मेन बात, जो ये पाप मोचनी एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी पर पीले रंग का बहुत ही बड़ा महत्व है। पीले रंग के ही पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पीले ही रंग का ठाकुर जी को जो है भोग पवाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो पीले रंग को विशेष ही महत्व दिया गया है इसमें। तो देखिए, अब ठाकुर जी को हम इस प्रकार से तिलक करेंगे। पहले हम ठाकुर जी को रोली का तिलक करेंगे, फिर हम ठाकुर जी को चंदन का तिलक करेंगे। इसी तरह से ये माता जी को भी तिलक कर दिया हमने, ठाकुर जी को भी तिलक कर दिया। तो इस प्रकार से हम तिलक करेंगे। और जो ये पाप मोचनी एकादशी है, इस पे ठाकुर जी को जो भोग भी लगेगा तो वो भी पीले रंग का। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक को भी हम फूलों का आसन देंगे इस तरह से। तो देखिए, ये फूलों का आसन दे रहे हैं, हम दीपक जलाएंगे क्योंकि दीपक जलाना हर पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दीपक जो होता है वो हमारी भक्ति का, हमारी पूजा पाठ का प्रतीक होता है, साक्षी होता है कि हमने पूजा की है। तो दीपक जलाना विशेष होता है। तो हम दीपक जला रहे हैं इस प्रकार से। और दीपक को भी हम तिलक करेंगे क्योंकि दीपक की भी पूजा होती है, क्योंकि आसन हमने दीपक को दे दिया है। अब दीपक को भी हम तिलक करेंगे रोली और हल्दी का इस तरह से। तो देखिए, आसन दे दिया है और हमने पुष्प भी दीपक पे चढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से,
और फिर हम उसके बाद ठाकुर जी को भोग अर्पित करेंगे। तो देखिए जो ठाकुर जी को भोग होता है, बिना तुलसी के ठाकुर जी को कोई भी भोग नहीं लगता है। तो ठाकुर जी के भोग में हमने तुलसी अर्पण कर दी है। और गणपति महाराज गणेश जी को भी हम भोग अलग से देंगे, पर गणेश जी महाराज जी को तुलसी का भोग नहीं लगता, तो इसलिए मैं अलग से गणेश जी को भी भोग दे रही हूँ। और जो फल भी चढ़ाएंगे हम ठाकुर जी को, वो भी पीले, यानी हम केले का फल चढ़ाएंगे, ये भी पीले ही फल चढ़ेंगे। और गणपति महाराज जी को भी हम इस तरह से फल चढ़ा रहे हैं भोग स्वरूप। और साथ में पीने के लिए जल दे रहे हैं। देखिए मैंने मिट्टी का ही गिलास लिया है, इस मिट्टी के गिलास से ही मैं जल अर्पण कर रही हूँ भगवान को। तो जब भी भोग देते हैं साथ में भगवान को जो है जल भी देना आवश्यक है। और भेंट स्वरूप हम आप चढ़ावा चढ़ाइए, जितनी आपकी यथाशक्ति है उतना आप चढ़ावा चढ़ाइए इस तरह से भगवान को। और देखिए एकादशी का व्रत में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कथा पढ़ना, महात्म पढ़ना। तो आपने क्या करना है, आप जानते हैं एकादशी में जो होते हैं चावल निषेध होते हैं, तो आपने इस तरह से जो तिल लेने हैं और साथ में आप पुष्प ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पुष्प अगर हो तो पुष्प हाथ में लीजिए और तिल हाथ में लेके आपने जो महत्तम होता है, हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। तो ये पाप मोचनी एकादशी का महत्तम जो होता है आराम से बुक्स मार्केट में मिल जाती हैं, उसमें आपने कथा का पाठ करना है। कथा का पाठ करने के बाद कभी भी जब पाठ करें तो हाथ खाली नहीं करके पढ़ते हैं। तो एकादशी में चावल नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए तिल और पुष्प हाथ में लेके आपने एकादशी का महत्तम पढ़ना है। उसके बाद जो है ठाकुर जी को आपने ये सब पढ़ने के बाद ठाकुर जी को आपने समर्पित कर देना है इस प्रकार से। तो इस तरह से आपने पूजा करनी है। अब लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हमने देखिए दीप जला दिया है, ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो दीप एक बार जब हम प्रज्वलित कर देते हैं तो दीप को हम दोबारा नहीं उठाते हैं, तो फिर हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो पाप मोचनी एकादशी है ये कब की है, तो देखिए 17 तारीख को दोपहर को, 17 मार्च यानी कि 17 मार्च दोपहर को जो पाप मोचनी एकादशी 2:06 पे शुरू हो रही है और 18 मार्च सुबह 11:13 पे इसका समापन हो रहा है। और 19 मार्च को जो इसका पारण है, पारण आप लोग जानते हैं एकादशी का पारण किया जाता है। 19 मार्च को सुबह 6:27 से लेकर 8:07 तक इसका पारण होगा। तो तभी उसी दौरान ही आपने व्रत तोड़ना है पारण के दौरान। और जो व्रत है एकादशी का वो 18 तारीख को ही रखा जाएगा। जो एकादशी है उद्या तिथि के अनुसार 18 तारीख को ही मानी जाएगी। तो देखिए अब हम कपूर की आरती ठाकुर जी की करेंगे। तो इस तरह से आपने कपूर की आरती करनी है ठाकुर जी की। आपने ओम जय जगदीश हरे, क्योंकि अधिकतर मुझे प्रश्न आते हैं कि हम कौन सी आरती करें। जौन सी भी आपको आरती ठाकुर जी की आती है वो वाली आप आरती कर सकते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं या ओम जय जगदीश हरे, कोई सी भी आरती जो आपको सरलता से जिसको आप गा सकते हैं, बोल सकते हैं, वो वाली आरती आप इस तरह से ठाकुर जी की करिए। और कपूर की आरती जो होती है एकादशी पे विशेष मानी जाती है, ठाकुर जी को कपूर अति प्रिय है। तो देखिए इस प्रकार आपने आरती करनी है ठाकुर जी की। फिर अंत में आपने ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर अपनी की गई गलतियों की, यानी पूजा में अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो ठाकुर जी से क्षमा मांगनी है और ठाकुर जी से कृपा, ठाकुर जी की कृपा हम पे बरसती रहे, ऐसा आशीर्वाद ठाकुर जी से लेना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जो पाप मोचनी एकादशी है, जो पापों को हरने वाली है, उस एकादशी पे किस तरह हमें ठाकुर जी की पूजा करनी, सरल विधि से किस प्रकार आराम से ये पूजा आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।